हम लोगों ने कोशिश की है एक बेहतर सिनेमा देने की। अब देखिए जनता का क्या प्यार और क्या नहीं होता। तो इस कैरेक्टर को निभाने के लिए आपसे कितने दिन आए नहीं? 18 दिन नहीं आएंगे, बाकी सब कुछ किए 18 दिन नहाए नहीं। सर ये जो पूरा ट्रेलर है लास्ट तक हमने देखा है, लेकिन कहानी समझ नहीं आई कि भाई पहले क्या हो रहा है बात क्या हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, एक पिता बहुत ही बुरी तरह अपने बेटे को मारे जा रहा है, बेटा मतलब से बहुत प्यार किए जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लोग अलग नजर से भी देख रहे हैं। क्यों पीट रहा है, क्यों पीट रहा है, आप बता सकते हैं? आप तो प्यार कर रहे हैं तो मार खाए हैं। देखिए बात बताओ, ट्रेलर देख के समझ में आ जाता तो फिल्म क्यों बनती? इसलिए तो फिल्म बनाई गई है कि ट्रेलर में सब कुछ अगर हम समझा देंगे तो शायद फिल्म लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसीलिए फिल्म है। और एक परिवार की कहानी है, तो परिवार कैसे क्या होता है नहीं होता है, और एक परिवार में क्या अहमियत होती है। दुनिया हीरोइन के लिए पागल होती है, गर्लफ्रेंड के लिए पागल होती है, लेकिन वो आदमी किस लिए पागल है अब सिनेमा दुनिया देखेगी तो शायद समझ में आएगा। और ये पहला ऐसा सिनेमा होगा इतिहास में जो आपको एक अलग नजर आएगा, और इसका पागलपंथी अलग नजर आएगी सबको। और हम लोगों ने कोशिश की है कि उस किरदार को जितना बेहतर कर सके। मैं अपने तरफ से अपना इनपुट जितना हो सकता है मैंने कोशिश की है। और आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर? पहले बताइए। एक साथ बोलिए सब। आप जैसे आईना हो, आप लोग समाज के आईना हो। अगर आप लोगों की चीजें बेहतर आई, और मुझे खुशी इस बात की है जे आप लोग सिनेमा का ट्रेलर देखे, नहीं तो हमारे भोजपुरी में अक्सर ऐसे होते हैं कि सिनेमा कोई देखता नहीं है उसको बोलकर बता देना ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा हुआ। तो सुनी हुई बातों को आप लोगों ने नहीं बल्कि देखी हुई बातों को आपने रखा, इसलिए आप सबको भी दिल से देंगे। ऐसे जी एक बहुत बड़ा नाम है आपने इंडस्ट्री में, जो आपको चाहते होंगे, आप उनके दिल में बसते होंगे। हाल फिलहाल एक छोटी सी जंग छिड़ी हुई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बीच में, आपके नजरिए जानना चाहिए। देखिए जंग बहुत जरूरी है, जंग में इंसान हर आदमी जीतना चाहता है। जंग बुरी चीज नहीं है, पर वो किस लेवल पे हो रही है, काम को लेकर अगर हो रही है तो बहुत बेहतर है। अगर बात विवाद के लिए होती है तो बुरा है, लेकिन अगर काम के लिए हो रही है कि मैं बेहतर करूं मैं बेहतर करूं, तो इससे हम सबका भला है। और ये जंग हमेशा होना चाहिए, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, या बंगला हो, या कोई भी दुनिया का लैंग्वेज हो। अगर काम को लेके जंग हो रही है तो समझिए कि बिल्कुल पॉजिटिव चीज है। तो हर आदमी अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा, हर आदमी बेहतर करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा जंग हमेशा होना चाहिए। आप देखते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ, क्यों नहीं। मैं इस सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ, सिनेमा का हिस्सा हूँ, चाहे भाषा अलग हो सकती है मेरी, लेकिन मैं तो एक हूँ कलाकार हूँ। तो एक कलाकार होने के नाते मुझे हर चीज़ देखना होता है, और कोशिश आदमी करता है कि उससे बेहतर करें और अपने समाज को और अपनी भाषा को बड़ा करें। सारी जी कैसे ट्रेलर को लोगों ने ट्रेंडिंग बना दिया है, फिल्म को रिलीज के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, लोगों तक क्या संदेश जाएगा? देखिए अब तो आप सभी माध्यम है हम लोगों के पास, क्योंकि पहले तो थिएटर हम जाते थे, लेकिन अब वो आजकल तो हर आदमी के मोबाइल में ही चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि आप सबके माध्यम से ही अगर लोगों का ज़्यादा रुझान हुआ सिनेमा के प्रति तो हम थिएटर तक भी जाएंगे, और जितना भी हो सकेगा तो सर फिल्म का नाम है फरिश्ता। आपकी जिंदगी में फरिश्ता कौन रहा है, कौन है? मेरे जिंदगी का फरिश्ता ये पूरी मीडिया है, ये सब बैठने वाले हर वो घड़ी है मेरे जीवन की फरिश्ता। रीजन ये है कि देखिए हर आदमी अगर आपको थोड़ा सा भी अगर गलत भी बोले या बुरा भी बोले या सही भी बोले, कुछ भी बोलता है तो आपके रीजन ये है कि आपको कहीं ना कहीं वो पुश किया है। तो मेरे जीवन में मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप के अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरी जनता हो, मीडिया कर्मी हो, मेरे सीनियर हो, हीरोइने हो, या करेक्टर हो, या कैमरामैन से लेकर स्पॉट बॉय तक, हर आदमी मेरे जीवन का फरिश्ता है जिन्होंने मुझे सवारा। हिंदुस्तान के साथ साथ दुबई में भी आपकी फिल्म का ट्रेलर ट्रेंडिंग में, यही तो खूबी है कि हम एक जगह ये नहीं है। आप जहाँ देखिएगा हमारा भाषा है, हम नहीं, हमारा भाषा है। अगर हमारा भाषा लंदन में ट्रेंड करता है, या लंदन में लोग संघर्ष को भी सबने जो भी क्रिएटर है सबने इसकी फरिश्ता
हर आदमी तारीफ किया, हर भाषा चली तारीफ। तो ये हमारी जीत है, सबकी जीत है, हमारी भाषा की जीत है, हमारे कल्चर का जीत है, जिससे लोग आज इतना प्यार हो सके हमें दे रहे हैं। खेसारी भाई, बहुत सारी तारीफें कर रहे हैं लोग फरिश्ता को लेकर, आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने करीबी लोगों से, सिनेमा इंडस्ट्री से, आपके चाहने वालों से, जो भोजपुरी फिल्मों के लोग हैं, वो किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं फरिश्ता के ट्रेलर को, कर भी रहे हैं या नहीं? ये सब सवाल पूछ रहे हैं, ये आपको जरूरत है या नहीं? ऐसे इनको पता नहीं है कि लोग देख रहे हैं कि नहीं। अब तो कितने कलाकारों से, मीडिया कर्मी हमारे आप ही जैसे भाई लोग पूछे हैं कि आपने फरिश्ता का ट्रेलर देखा है, आपके संघर्ष को देखा है? तो बहुत सारे कलाकार बोले भी हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी है कि बोले कि नहीं हम नहीं देखे हैं। तो अच्छी चीज हमारी भोजपुरी सिनेमा में लोग नहीं देखते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। आप अच्छी चीज नहीं देखिएगा तो अच्छा करिएगा कैसे? मुझे लगता है कि अच्छी चीज किसी की भी हो, चाहे वो छोटे कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, कलाकार कोई छोटा नहीं होता, हर कलाकार कलाकार ही होता है। लेकिन हाँ, एक जूनियर सीनियर की बातें होती है। तो मुझे लगता है कि किसी की भी अगर बेहतर चीज हो तो हम सबको देखना चाहिए, ताकि हमें उससे भी सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम देख लेंगे तो छोटे हो जाए। मोबाइल में तो देखना है, कौन सा आपको देखना है, कहीं भी रजाई में घुस कर देख लेने का। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है कि ना भाई न्यूज में छाप दी, तो कौन काम, रजाई में घुस कर बैठे, बाथरूमों में बैठ कर, आधा तो काम आजकल बाथरूम में होता है। हम आधा गाना तो बाथरूम में लिखे ले जाने के। हमारे कृष्णा बेदर्जी इसके हिस्सा है, जो कि आप लोगों ने गाना एक ट्रेंड में, विदाउट रिलीज वो गाना ट्रेंड में आ गया कि पागले बना दी राम जी, पागले बना दी। तो कहीं ना कहीं हम सबका कोशिश है कि एक बेहतर सिनेमा के गाने बने। तो हम हमेशा, कृष्णा जी चाहे हम बैठते हैं, अब इसलिए मेरे गांव से हैं और रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं, और हम बचपन से एक दूसरे के साथ पढ़े भी हैं, बैठे भी हैं, उठे भी हैं, हर कुछ एक दूसरे के साथ रह के ही किए। तो अब हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अब हम पहले एल्बम की तरह गाना बनाते थे सिनेमा, लेकिन अब हम सिनेमा के गाना बनाते हैं, सिनेमा के सिचुएशन के गाना बनाते हैं। तो कोशिश है हमारी। और खेसारी सर, लेकिन कुछ मेकर्स हैं आपके जो नाराज हैं इस वजह से कि भाई आप समय नहीं दे रहे हैं प्रेस प्रमोशन। अच्छा इसकी बताइए, अभी हम बिना खाए हुए आ गए, कोई बुलाएगा तो हम काहे नहीं जाएंगे? आखिर हम यहाँ आए हैं, अगर हमें नहीं करना होता तो हम यहाँ क्यों आए? जैसे कि आप हाल ही में पटना गए थे और आपने बोल रहा था बोल का प्रमोशन नहीं किया मीना थिएटर में जाकर, लेकिन वहीं पे एक म्यूजिक चैनल किया, कोई सॉन्ग आया था वहाँ पर आपने प्रमोशन नहीं किया। लेकिन म्यूजिक चैनल वाला मुझे बुलाया तो मैं गया। ऐसे भाई अब आपको भी पता है कि हम ऐसे किसी भी थिएटर में विदाउट परमिशन के, विदाउट प्रोटोकॉल के नहीं जा पाएंगे। वहाँ भीड़ होती है, गैदरिंग होती है, कौन क्या लेकर आया है, कैसे आया है, कोई उसमें दोस्त भी है, दुश्मन भी हो सकता है, ज़्यादा दुश्मन है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ है कि वहाँ पे मैं ऐसे तो नहीं जा सकता ना। तो वहाँ प्रोटोकॉल आप लगवाइए। अगर आपको नहीं लगता है कि हाँ भाई खेसारी को बुलाना है तो आप लगवाइए। अगर मैं नहीं गया तो दोषी होगा, आप लगवाइएगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे? अगर ये व्यवस्था आप लोगों को बुलाया गया है तभी ना आ पाए हैं। लेकिन सर आरोप ये भी लग रहा है कि एल्बम के लिए हीरो नाचने के लिए चले जाते हैं और मूवी के लिए गाना कोई है तो हीरो आते ही नहीं, ऐसा मतलब सुनाई दिया है। तो प्रमोशन के लिए मेरे बारे में पूछो, आपके बारे में नहीं, सबके लिए प्रमोशन के लिए, सबके लिए। ऐसा मेरे साथ आज तक किसी मेकर को बुला के बैठाइए मेरे सामने और बोलिए कि मेरे से ज़्यादा टाइमिंग पे काम करने वाला, मेरे से ज़्यादा प्रमोशन करने वाला, मेरे सिनेमा का टीजर या ट्रेलर या कुछ भी आता है, मैं सबसे पहले लोगों को लाइव आकर बताता जरूर हूँ कि मेरा पोस्टर आया है, मेरा ये आया है, मेरा वो आया है। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जो मैं काम करता हूँ मैं पूरी दुनिया को बताऊँ ताकि दुनिया देखे, क्योंकि जब मैं ही नहीं बताऊँगा तो दुनिया कैसे देखे? क्या खेसारी जी फरिश्ते को लेकर के सिनेमा तक जाएंगे प्रमोशन के लिए या सोशल मीडिया तक रह जाएगा इसका प्रमोशन? आज मैं कौन थिएटर जाता है मुझे आप बताइए? एक आदमी थिएटर नहीं जाता। हर आदमी सोशल साइट पे ही चीज़ों को जितना प्रमोट कर सकता है वो कर रहा है। अगर हमें थिएटर जाना होता तो फिर हम आप सबको क्यों बुलाएं? आप सब एक आईना है और आप सब चीज़ों को जैसे भी आप प्रमोट कर सकते हैं, कोशिश आपकी भी रहती है एक सिनेमा को बड़ा करना। तो मैं क्या बोला कि अगर तजवीज़ आप और विदाउट तैयारी कुछ होती है तो जब वो रोल मुझे मिला तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं कभी पागल बना नहीं, मैं तो अच्छा खासा इंसान नहीं आता। पागल बनना है हाँ, तो पागल बनना है तो ऐसे तो मैं पागल रहता ही हूँ। और इस दुनिया में जब तक आप पागल नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो रिश्तों में हो,
या चाहे आपके सिनेमा में हो या काम में हो या दुनिया की किसी भी चीजों को जब तक आपके अंदर पागलपंती नहीं होगी शायद आप उसको अच्छे से निभा नहीं पाओगे। बताइए कि फिल्म में मेघाश्री है आपके अपोजिट, उनके बारे में क्या है? मेघा एक बहुत सुलझी हुई लड़की है और बहुत मेहनती है और हमारे लैंग्वेज से तो नहीं है वो, बट उनको कुछ भी दे दीजिए वो तुरंत रेडी हो जाती हैं, तुरंत तैयारी कर लेती हैं। गुड नेचर, गुड डांसर, गुड एक्टर, गुड टाइमिंग, मैंने वो सेकंड खेसारी लाल, क्योंकि टाइमिंग पे अगर आपको 5 बजे मेघा को बुलाना है तो वो 4:30 बजे विथ मेकअप, जबकि वो अपना मेकअप मैन तक लेके नहीं आती है, वो अपनी मम्मी के साथ आती है, एक बॉय रहता है, लेकिन वो तैयार बहुत जल्दी होती हैं, 100 बहुत जल्दी देती है और उनको जितना आप समझा दीजिए उससे बेहतर कर देती है। तो ये बहुत कम ऐसे आर्टिस्टों में होता है और उनके अंदर काम की भूख है, तो जिंदगी में जिसके अंदर भूख है वो कहीं ना कहीं बेहतर करता है। किशोरी जी, एक सवाल है कि आप 2 स्टार है भोजपुरी में, जब भी ट्रेलर हो या पोस्टर लॉन्च होता है नेगेटिव बहुत आता है कि आपको भी नेगेटिव कमेंट आता है, सामने वालों को भी नेगेटिव कमेंट आता है, गाली देते हैं। कोई ये जो ऑडियंस है दोनों दुश्मन क्यों समझते हैं एक दूसरे को? नहीं, बात बताइए सबसे बड़ी चीज की जो लोग सोच लिए हैं कि हमें खेसारी को गलत ही बोलना है, तो मैं रामचरितमानस का भी चर्चा करूंगा तो उसमें भी गलती निकाल देंगे। इसमें तो पागल कहा आपको? हाँ, तो उनके तो लिए ओरिजिनल पागल हो गया। उनके लिए कोई शब्द नहीं बना है क्योंकि वो सोच ही लिए हैं। जैसे देखिए आप मन में जिस हिसाब से जिसके लिए सोचेंगे ना, आपकी भाषा भी उसी तरह निकलेगा और उसी हिसाब से आप उससे वक्तव्य करेंगे या आपके शब्द भी उसके लिए वही होगा। तो मुझे लगता है कि जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो सोच ही लिए हैं कि नहीं मुझे इसको सही बोलना ही नहीं, तो वो जीवन में मुझे सही नहीं बोलेंगे और उनको सही करने के लिए मैं जो सही बोलने वाला है उनको नहीं खोसा। आपका भी ऑडियंस उनको गाली देता है कि आप उनको, वो जो ऑडियंस है उनको क्या आप इस सलाह ऑडियंस देंगे? को जितना ऑडियंस को मैं जानता हूँ उतना ऑडियंस को अगला भी जानता है। हर आदमी अपने अपने ऑडियंस को जानता है, लेकिन पहचानता किसको है कि लिखा कौन है। कोई हमारा मौसी का लड़का तो लिखा नहीं, तो हम कैसे बता दें कि भाई कौन लिखा है? इतने करोड़ों लोग हैं, करोड़ों मुझे प्यार करते हैं, उनकी अपनी भावना है, उनका अपना विचारधारा है, उनको भी रखने का भाई छूट है, आज़ादी है, हमें भी रखने की आज़ादी। तो हर आदमी को अपना अपना बात रखने की आज़ादी है। अब इसमें कौन गलत बोलता है, हाँ कोई सही बोलता है। अब बात रखने का तरीका जिसको जितना आता है, मध्य के गति रति भूत बढ़ाई या जो जन जतन जहाँ ले पाए। इस धरती पे जो जितना जानता है उतना ही बोलता है, उतना ही पूछता है, उतना ही उसके सवाल होते हैं, उतना ही लिखता है, उतना ही अपने जीवन को बढ़ाता है। लाल बाबू जी खेसारी को अपने पागल क्यों बनाया? कुछ प्रॉब्लम था बहुत अच्छा लगता है ये देख करके कि स्पेशली आप अपने लुक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैं परिश्ता की बात करूं, यहाँ पर बहुत अच्छा लुक लग रहा है। संघर्ष की बात करूं या फिर मैं ये जो अभी गॉडफादर फिल्म भी आप करके आए हैं, तो ये अलग अलग लुक, इस पे आपका ये डिसीजन चल रहा है या डायरेक्टर आपको दे रहे, कैसे ले रहे हैं आप? क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है। ये डिसीजन मेरा नहीं होता है, ये डिसीजन मेरे डायरेक्टर का होता है कि मुझे देखिए सबसे बड़ी कि मैं एक घर का करेक्टर हूँ। मैं समझ लीजिए कि एक जमीन हूँ, तो उस जमीन पे क्या बनाना है, उस जमीन पे मॉल बनाना है कि उस जमीन पे बेडरूम बनाना है कि उस जमीन पे मंदिर बनाना है, वो डिसाइड तो इंजीनियर ही करेगा, घर का मालिक करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टरों का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे लुक को लेके, और मैं कभी अपने लुक को लेकर उनकी चेंज की ये करना है मैं करूँगा, मुझे पागल बनना है मैं बनूंगा, मुझे भिखारी बनना है मैं बनूंगा, क्योंकि वो उनका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उन्होंने मुझे उसी के लिए चुना है। अगर मैं उस पर भी खड़ा ना उतरूँ तो मुझे एक्टिंग क्यों करना है? तो फिर मैं दूसरा कोई काम कर लूँगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने डायरेक्टर की हर उस कड़ी को पूरा करूँ और मेहनत करके उस कैरेक्टर को अपने अंदर लेकर आऊँ और अपने डायरेक्टर को खुश करूँ। एक सवाल और, एक संघर्ष का टीजर आया है, बहुत ही एकदम तांडव मचा रहा है, परिश्ता तो सीधे ट्रेंडिंग में चला गया है। आपके लिए बेस्ट कौन सा ये दोनों में से? क्योंकि फैन तो इस बात को लेकर लड़ रहे हैं ये फिल्म जा रही है अच्छी, वो फिल्म जा रही है, आपके दिल के करीब कौन है, संघर्ष या परिश्ता? देखिए दोनों मेरे ही बेटे हैं और दुनिया में कोई अपने बेटा को गलत नहीं बोलता। इस धरती पे दो चीजें बड़ी प्यारी होती है बात, एक तो अपना बेटा और दूसरे की बीवी। हाँ, अपना बेटा और दूसरे की बीवी बड़ी खूबसूरत होती है। अपना बेटा अगर लंगड़ा भी है ना तो राजकुमार बनता है, और दूसरे की बीवी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो लेकिन लगती है ऐश्वर्या राय। अपनी बीवी अगर दीपिका पादुकोण हो फिर भी वो 2 साल 10 दिन ठीक है लगती है, उसके बाद तो फिर वो हमारे नॉर्मल सी चीजें, तो वही चीजें दुनिया में है। तो वो मेरा बेटा
है, संघर्ष भी मेरा बेटा है, और संघर्ष के लिए भी मुझे लगता है कि मैं 6-6 घंटे तक जिम किया हूँ सिर्फ उस लुक को लेने के लिए। जब भी मेरा ब्रेक होता था मैं जिम में रहता था। मैं सुबह 5 बजे उठकर जिम जाता था, 7 बजे सेट पे पहुँचता था, उसके बाद फिर काम करके फिर लंच में जाता था, फिर शाम को जाता था। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था फटाफट जिम जाता था। मैं खाता कम था, सिर्फ लिक्विड पे ही जिम करता था, और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा डायरेक्टर जितना सोच रहा है उसके 10 गुना ज़्यादा मैं उनको करके दूँ, ताकि हमें वही आता है और हमें उसी से जाना जाता है। अगर हम उसी के लिए एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर मुझे काम करने का कोई मतलब नहीं। एक आखिरी सवाल मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ। खेसारी भाई, आपको 6 अवार्ड्स मिले हैं रिसेंटली, और आपका एक डांस स्टेप है जो कि गोविंदा के साथ काफी वायरल हुआ, और क्या क्या बातें हुई और कुछ बताना चाहते हैं आप हमसे इस बारे में? 1 तारीख के बाद भैया तो देखिए मुझे लगा कि फैन का मतलब क्या है। पहले हम लोग भी कभी कभी होता है ना कि आदमी किस पोजीशन में रहता है, ओरिएंटेड हो जाता है फोटो वोटो खिंचाने के लिए, या कोई मिलना चाहता है तो थोड़ा सा बोलता है बाबू रुक जाओ थोड़ा सा। लेकिन मैं रियल में गोविंदा जी का बचपन से बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरे दिल में उनके लिए क्या सम्मान है शायद मुझे खुद ही पता नहीं। मैं उनसे कभी मिलना नहीं चाहता था, इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो गुलाब के फूल की तरह है, और मैं उनको छूना ही नहीं चाहता। छूता तो शायद वो बिखर जाता। इसी आशा में मैंने बोला कि नहीं, कभी मिलूंगा नहीं। एक मेरे लिए जैसे तस्वीर होती है ना मन में, और उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिलना और मेरे साथ परफॉर्म करना, मैं तो सारा जितना भी स्टेप करना था मैं भूल चुका था। उनको देखते ही मेरे सारे दिमाग के स्टेप चले गए, जब मैं क्या रिहर्सल किया हूँ, मैं अपना ही कुछ कर रहा था। तो वो मेरे लिए मोमेंट मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी, गोविंदा जी के साथ मेरा खड़ा होना, और गोविंदा जी को मुझे गले लगाना, और गोविंदा जी के हाथ से मुझे अवार्ड मिलना, और इतने सारे लेजेंड हमारे भोजपुरी के, हमारे 3 सांसद, 3 एक्टर, बहुत सारे एक्टर वहाँ पे, बहुत सारे एक्ट्रेस, बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे प्रोड्यूसर, और उनके सामने गोविंदा जी के हाथों से मुझे सम्मानित करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और मुझे लगता है कि ये अवसर मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर था, जो मुझे 1 तारीख को कलकत्ता में। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें चौथा भविष्य का भी एक सांसद खड़ा था। मैंने ये काम करा है, हमें दुनिया ने चुन के भेजा है कि बाबू आप जाओ और इंटरटेन करो, फरिश्ते जैसे मूवी लाओ, संघर्ष जैसी मूवी लाओ। अगर ही बताइए तो हम चल जाएंगे तो बाकी क्या होगा, तो कुछ करे वाला तो चाहिए ना। हम लोग के ऊपर एक जिम्मेदारियां हैं भोजपुरी भाषा की, तो मेरी कोशिश यही है कि जब तक इस भाषा को लेके चल रहा हूँ, अभी भाई हमारे सब रेडी हो रहे हैं, पीछे सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आएंगे, ये भी कोई ऐसा ही 2-3-5 आएंगे, उसके बाद हमें भी लगेगा कि नहीं भाई हमारा टाइम एक सीमित तक हो गया है, तो कोशिश रहेगी। नहीं तो मेरा तो विचारधारा ये कि बच्चन साहब की तरह अपने जीवन को चलाऊं, बुढ़ापे तक एक्टिंग करूं, और लोगों के प्यार का ही 2 पैसे आए, और लोगों का स्नेह लेकर अपने जीवन को चलाऊं। खेसारी भाई, एक आखिरी सवाल, एक सोशल मीडिया में बिहार का एक सिंगर बड़ा वायरल हो रहा है, अमित नाम है उसका, अमरजीत नाम है, अमरजीत जयकर। सोनू सूद साहब ने उसकी वीडियो शेयर की, कहा कि मैं अपने गाने, अपने फिल्म में गाने का मौका दूंगा। खेसारी भाई भी कुछ ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल है। अगर वो देखिए, अपने को तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है सोनू सूद जैसे, और हिंदी में गाने का मौका मिला, तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि वो भोजपुरी में आकर करे कुछ, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बड़ा है, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म बड़ा है, और हमारे लिए गर्व की बात है। अगर वो करना चाहते हैं, अगर उनको लगे कि नहीं अपने भाषा के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो हम हमेशा उनके लिए खड़े हैं, और मेरी तरफ से उनके लिए शुभकामना है कि जयकर जी आप अपने भाषा के साथ और अपने मिट्टी के साथ अपनी भाषा को और अपने आप को और हम सबको इतना बड़ा कर दीजिए कि हम भी बोले कि हमारे बिहार के हैं ये, और इन्होंने इतना बेहतर काम। आनंद का एक सवाल है, आपको डर कब लगता है? आनंद का एक सवाल है, आपको डर कब लगता है? कैसे? मैं हर दिन इसलिए डरता हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि मेरा करियर कब तक मेरे साथ है, ये लोग मेरे साथ कब तक, ये जिंदगी कब तक है। इसीलिए डर के जीता हूँ, इसलिए तो बेहतर कर पाता हूँ। जिंदगी में अगर डर नहीं होगी तो शायद आप जीत नहीं पाओगे। तो वो डर हर रिश्तों से भी आपको डर लगना चाहिए कि कब मुझे छोड़ के चला जाएगा, ताकि उस रिश्ते को संभाल के चलो। उस कैरियर से भी डर लगना चाहिए, ताकि ये कब है कब नहीं, तो शायद आप बेहतर कर पाओगे। तो हर उस आदमी को डरना जरूर चाहिए। निडर आदमी हमेशा गलत कर जाता है, और जो डरता है वो कुछ करता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं यार एक डर है पीछे, तो पीछे डर को रखेंगे ना तो हमेशा आप आगे रहिएगा। अगर निडर होकर चलिएगा तो जीवन में बहुत जगह ठेस लगेगी। रेडी सर, क्या कहेंगे परिता गाना? अच्छी मूवी
अब इनसे पूछ रहे हैं आप, ये बेचारे साउथ से आके फंसे हुए हैं। ये लेकिन ये बहुत कूल आदमी है। रेड्डी साहब के अंदर एक चीज मैंने देखा कि सेट पे हमारे विजय भाई खर्चा पे खर्चा करते जा रहे हैं और बिल खाली इनको थमा रहे हैं। ये बेचारे लगे पड़े हैं, कभी एक अच्छा इनको नहीं पता क्या शूट हो रहा है, क्या चल रहा है, इनको कुछ नहीं, खाली पैसे ट्रांसफर कि हाँ कहाँ है। और विजय हमारे बहुत हेल्पफुली आदमी है बेचारे, और हम पूरे टीम को संभालने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये बेचारे तो पूरे दिन बस कॉपी किताब लेकर बैठे रहते थे कि कब किसका कितना ट्रांसफर करना है। तो बस इनका तो उसी में था। फिल्म के बारे में पूछ रहे हैं, इनसे पूछिए। हमारी श्रद्धा जी आप क्या कहेंगे भाई साहब? बस हम लोगों ने एक अच्छे प्रयास किए, तो हमारे जितने भी भोजपुरी श्रोता है, जितने भी हमारे टीम में हमारे प्रशा के साहिल यादव जी, मेगा श्री जी, पूजा गांगुली, सरदार नवल जी, अमित जी, टिंकू भारती, खुशबू यादव, जितने भी कलाकार, जितने हमारे टेक्नीशियन, हमारे बेदर्दी जी, हमारे राइटर अरविंद बाबा, जितने भी प्रिंस जी, जितने भी हमारे टेक्नीशियन, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर साहब, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सिनेमा एक डायरेक्टर की नहीं होती, सिनेमा पूरी टीम की होती है। तो सब लोगों ने अच्छा प्रयास किया, तो मैं फरिश्ता के तरफ से, फरिश्ता टीम के तरफ से अपने सभी टेक्नीशियन, सभी हमारे उम्मीद को धन्यवाद देता हूँ। कृष्णा जी, गाने कहाँ बैठ के लिखे आपने? इस गाने जो कि पागली बना दी गाना बड़ा ट्रेंडिंग में है, कहाँ बैठ के लिखे थे? जहाँ खेसारी भाई ने बताया था वहाँ या कहीं और? ई गाना कहाँ बैठ के लिखा था? ओकरा खातिर कहा भी के तो अंतरिक्ष पकड़ भाई सुन रहा कैसे लिखे गाने भाई, यही बता दीजिए। सब लिखते आते थे, ऐसे ही लिखे, कुछ अलग नहीं, इसमें फील नहीं आया। इन्होंने कुछ इनपुट दिया गानों को लेकर? आनंद जी, अच्छा, कलम से लिखे। अच्छा, टाइप वाइप नहीं करते थे? कॉपी के पास। ठीक है, कोई सवाल है? सर से एक सवाल है मेरा। अक्सर भोजपुरी में ऐसा होता है कि फिल्म का टाइटल कुछ और, अंदर कहानी कुछ और, तो क्या फरिश्ते में भी ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा या जो टाइटल है उसी के बेसिस पे फिल्म की कहानी? भाई जवाब अभी आपने पागल तो नहीं आपने किरदार तो वही किया सर। वो एक किरदार है। अभी आप मुझे देख रहे हैं तो आप खेसारी को देख रहे हैं, उसमें भी एक खेसारी है, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर है। तो हमारा तो जो कहानी होती है उसी के हिसाब से नाम रखता है, लेकिन बाकी लोगों का पता नहीं मुझे, बाकी लोग क्या करते हैं। लेकिन हम कोशिश हमेशा करते हैं। आज जैसे बोल रहा था बोल का अवार्ड मुझे जितना भी मिला, बोल रहा था बोल का मिला, तो उसमें एक कैरेक्टर था और हमारी हीरोइन का ही राधा नाम था। तो वहाँ तो मौका ही नहीं मिला कि मैं धन्यवाद प्रोड्यूसर को दूँ या सिनेमा को दूँ। तो मैं आप सबके माध्यम से बोलता हूँ कि उस सिनेमा के हमारे प्रोड्यूसर जो थे विजय यादव जी, और उन्होंने बहुत एक बेहतरीन सिनेमा बनाया था, और उसी में सिनेमा के अवार्ड मुझे मिले। और तो कहीं ना कहीं हम कोशिश ये करते हैं कि हम कैरेक्टर के हिसाब से या कुछ कहानी उसकी हो, और उसमें हमारी हीरोइन बकरी है, उसमें हीरोइन हमारी बकरी है। अब हम सोच रहे बोल रहा था बोल यार बोले कि मैं मिला रही है, लेकिन सिचुएशन ऐसा आता है कि हमारी राधा बोलती है। तो कोशिश हमारी यही रहती है, कैरेक्टर अलग है और वो सिनेमा है, और सिनेमा में अभी तक फर्क है। खेसारी सर, वो बोल रहा था, बोल के बाद मैंने एक लाइव भी किया था मेगा श्री विजय सर के साथ में। तो खबर ये थी कि भाई शूटिंग के 9 महीने बाद बकरी प्रेग्नेंट भी हो गई। अरे बाप रे! और विजय सर ने मुझे खुलासा करा। मेरा कोई योगदान ये सब सवाल का अब बता 9 महीने बाद प्रेग्नेंट तो हमारा भाई बकरा को ढूंढना पड़ेगा ना भाई उसके लिए। अरे बकरा हम ही थे, लेकिन बकरा हम थे, लेकिन हम इंसानी रूप में बकरा थे। और ऐसा सर आप सोहर वगैरह भी बहुत गा रहे हैं, और ये तो चीजें होती है तो होता है, वो सब विषय नहीं है। हम लोग अभी किसी दूसरे विषय पर बैठे हैं। खेसारी जी, फरिश्ता पे चर्चा कर रहे हैं। लाल दा अभी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े हादसे से गुजरे। जिंदगी में वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जिंदगी में हादसे हर आदमी के जीवन में होते हैं। ये एक मजबूत आदमी है और इनको आप सबका प्यार और स्नेह मिलता है, और पूरे भोजपुरी समाज का प्यार और आशीर्वाद। इनके जीवन की सबसे बड़ी कड़ी जो आज इनको छोड़ कर चली गई, और मैं इनका स्नेह जब भी कलकत्ता जाता था तो ऐसा कोई पल नहीं होता था कि मैं कलकत्ता जाऊँ और उनके घर पे रह जाऊँ। इस बार पहली बार हुआ है कि मैं इनके घर पे नहीं जा पाया, क्योंकि मैं उस घर में
एक माँ को देखता था, एक भाभी, क्योंकि मैं जब भी जाता था तो मेरे लिए लगता था कि वो घर सच गया है, कि बाबू आ रहे हैं, बाबू आ रहे हैं। और इस बार मैं, मेरे अंदर एक डर था कि मैं उस घर में जाऊँगा कैसे, इस बार नहीं जा पाया। तो अफसोस तो हम सबको है, क्योंकि हम तो इनसे, डायरेक्टर तो मेरे लिए बाद में है, पहले तो मेरे बड़े भाई हैं, जो कि हमेशा हम एक दूसरे के प्यार स्नेह, चाहे दुख सुख जो भी हो, एक दूसरे से बांटते भी हैं, एक दूसरे के साथ रहते भी हैं। तो कोशिश हमारी हमेशा रहती है कि चीज़ों को बचाए रखा जाए, और उनका याद तो हमें भी बहुत आता है। बट कोई नहीं, इस फरिश्ते मूवी ने हर उस चीज़ को धो दिया है, और मुझे लगता है कि लोगों का समय अगर मिला तो उस दुख से भी बहुत जल्दी दूर जाएंगे, और उस दुख को जल्दी दूर जाएंगे। थैंक यू मैडम। फरिश्ता की रिलीज के लिए कह दीजिए कि भैया ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं, आपका मैसेज तो बिल्कुल। प्रदीप भैया ने सबसे ज्यादा तैयारी की है कि जितने भी होर्डिंग हमारे लग रहे हैं, और बिहार के जितने भी बड़े बड़े जगहों पे जो होर्डिंग लग रहे हैं, वो प्रदीप भैया की वजह से लग रहे हैं, और इनका बहुत सहयोग मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है, और ये तत्पर आदमी है, और फरिश्ता को बड़ा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आगे पब्लिक और जनता का है कि देखिए, जीवन में और किसी भी लैंग्वेज में बहुत कम ऐसी मोमेंट आती है जो हमें अच्छी फिल्में मिलती है, अच्छा कैरेक्टर मिलता है। तो मैं भोजपुरी समाज से यही कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बढ़िया सिनेमा हम लोगों ने कोशिश की है। अगर आप सबने भर भर के हॉल में आकर प्यार दिया तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेगी, और हर वो आर्टिस्ट, हर वो कलाकार, हर वो डायरेक्टर, हर वो प्रोड्यूसर ऐसी मूवी बनाने की कोशिश करेगा। और जब ऐसी कोशिश होगी तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी अदर भाषा को भी टच कर पाएंगे, और आप सबका प्यार बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मैं मानता हूँ हॉलों का प्रॉब्लम है, बट आप थोड़ा सा कोशिश करिए, एक बार कष्ट करने की ज़रूरत है। अगर भर भर के प्यार दिए तो हम सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं, कि सरकार से कहेंगे कि आप भी बिहार में मल्टीप्लेक्स और हॉलों का सुविधा, और यूपी में जो भी है, चाहे झारखंड जहाँ भी होगा, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हमारे भोजपुरी समाज में 3 सांसद हैं, और ये तीनों हम सबके गार्जियन हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे भी रिक्वेस्ट है, और हम कई बार कर चुके हैं, फिर से करेंगे। और हमारे बड़े भाई जितेंद्र यादव जी, जो कि कला संस्कृति मंत्री हैं बिहार में, तो हमने उनसे भी चर्चा की है कि बिहार के हॉलों को सुधारा जाए। तो कोशिश है हमारी, बस सब पब्लिक और जनता का प्यार अगर इस सिनेमा को मिला तो वो दिन दूर नहीं कि हम भी एकदम फ्लाइट पे होंगे और बड़े लेवल पे चीज़ों को लेकर जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस सिनेमा का सबसे बड़ा अनुभव कोई किया है, श्रद्धा जी ने किया है। आप इनसे सवाल करिए, ये बहुत कुछ बताएंगे। ठीक है, श्रद्धा जी क्या बताना चाहती हैं, क्या अनुभव था शूट का फरिश्ता को लेकर? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मुझे दिल पे लगी थी। मुझे लगा वो पागल बेटा जो मेरे सामने ही है, मैं कैसे मतलब उसको कितना प्यार दे पाऊंगी जो ऑडियंस को अच्छा लगे। ग्रेट। खैर इसमें बहुत इमोशंस भी था। एक माँ के सामने एक बेटे को उसका बाप पूरी तरह मार रहा है और माँ कुछ नहीं कर पाती। बहुत सारी चीज़ें, मतलब उस वक्त खेसारी जी का सपोर्ट था, अमित जी का सपोर्ट था, जो हमने चीज़ों को अच्छे से किया। लाल बाबू जी थे जो कॉन्सेप्ट को, इस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से मुझे समझाए। अरविंद जी थे जो उन्होंने लिखा तो मेरे दिमाग तक पहुंचा, और लाल बाबू भी पहुंचाए, और खेसारी जी के सपोर्ट से मैं कर पाई। ठीक है, शुक्रिया, हम लोगों का हो गया। आई थिंक वी आर डन। और किसी का सवाल? नहीं भाई साहब, थैंक यू। आज संजय बाबू आइए, कुछ सवाल पूछ लीजिए आप। लव यू। चलिए सर, शुक्रिया। जल रहा है वापिस। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा आपने छेड़ा है। बिहार जल रहा है वापिस। क्या जंगल राज वापसी हो गई है? क्या हम अभी बिहार नहीं गए, हमको पता नहीं। पहले गाँव सही नहीं। हाँ, रात में चले कहे कि तुम लोग ने मतलब कि सिनेमा में राजनीति का घुसा दिला। वो राजनीति मंच है, और राजनीति मंच अलग होता है, ये विषय हमारा अलग है। हम लोग इंटरटेन के लिए जाने जाते हैं, तो हमसे इंटरटेन के बारे में जो भी पूछिएगा हम उसी गली को जानते हैं। अब ये मतलब कि आप हम इस गली में हैं, आप हमको उसी तरह की गली में घुसा देंगे। हम मीरा रोड रहने वाले लोग हैं, तो हम वहाँ की गलियों को बेहतर जानते हैं। तो हर आदमी का एक जगह होता है, हर आदमी का एक क्षेत्र होता है। अब क्रिकेट के बारे में हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? हम तो इंटरटेन के बारे में बताएंगे ना, सिनेमा के बारे में, गाने के बारे में, लिरिक्स के बारे में, कहानी के बारे में, धूम के बारे में, कंपोज के बारे में। तो हमारा विषय अलग है, वो एक क्षेत्र अलग है। तो उस सवाल को उधर रखिए। जब मनोज भी आएंगे
दिनेश भी आएंगे, रवि भी आएंगे, तो आप इसको डालिएगा जब बिहार चल रहा है, यूपी चल रहा है। सर जाते जाते एक होली के सॉन्ग होली हो जाए। हाँ, होली की शुभकामनाएं। होली में सपना गलम भइल बाए होली में, ये गाना मेरे ट्रेंडिंग में चल रहा है, कृष्णा जी जी का है और बहुत ज्यादा बहुत सारे मेरे अच्छे गाने ट्रेंडिंग में हैं। और इसका ट्रेलर मुझे लगता है कि 6 साल बाद कोई सिनेमा का ट्रेलर, अब पता नहीं मुझे, बट मेरे नॉलेज में जितना है मुझे पता है, हो सकता है आया होगा, बट मुझे नहीं लगता कि इस साइड मेरा ही कोई फिल्म ऐसा नहीं कि जो ट्रेंडिंग में आया हो। लेकिन पहला है जो फरिश्ता लोगों ने ट्रेंडिंग तक लेकर गया और आज भी मूवी में 2 नंबर पे है, 1 नंबर तक गया था, 1 नंबर तक गया था मूवी में। तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है कि अब हमारी भोजपुरी सिनेमा बहुत आगे जा रही है और इसमें पब्लिक का बहुत प्यार भी मिल रहा है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 9 तारीख को रिलीज हो रही है, बिहार झारखंड और ऑल ओवर इंडिया हो रही है। तो जहाँ जहाँ चाहे वो गुजरात के भाई हों या हमारे मुंबई शहर में रहने वाले हमारे यूपी बिहार के जो हमारे गार्जियन स्वरूप लोग हैं, जो जनता है हमारी, जो झारखंड में हमें प्यार करते हैं, जो यूपी में प्यार करते हैं, जो बिहार में, जो पंजाब में, जो दिल्ली में, तो ये जहाँ जहाँ मूवी लग रही है प्यार, प्लीज आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद इतना भर भर के दीजिए ताकि हम इससे भी बेहतर काम करने की कोशिश करें। तुम ही हो Thank you जिससे so much. लड़ते थैंक यू भाई रहते साहब, थैंक यू। रह गया। सुना दिया ना भाई। चलो हो गया डन ओके